नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल कामत। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि जो चेहरे पे दिखने वाले अनचाहे बाल होते हैं वो हार्मोन प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं क्या। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हिर्सुटिज्म कहते हैं, जिसका मतलब है चेहरे पे या कहीं भी दिखने वाले अनचाहे बाल। ये लोग हमारे पास बहुत बार आते हैं कि हमारे चेहरे पे बाल बढ़ रहे हैं, स्पेशली चिन्स पे, साइड लॉक्स में और चीक्स पे बाल ज्यादा हो रहे हैं। इस कंप्लेंट के साथ लेके आते हैं और ये दिखने में खराब लगते हैं, ऐसा मानना होता है। उसके साथ अपर लिप्स पे भी जो एक्स्ट्रा बाल दिखते हैं या अनचाहे बाल दिखते हैं उसे भी हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो इस कंप्लेंट से पेशेंट्स हमारे पास बहुत बार आते हैं और हाँ, ये हार्मोन के प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है। तो हार्मोन का प्रॉब्लम मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? बेसिकली ये जो अपर लिप्स वाले बाल या चिन पे बढ़ने वाले बाल जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट मतलब टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल हार्मोन है जो मेल्स फीमेल्स दोनों में होता है, पर इसका अगर क्वांटिटी बढ़ जाए अपने बॉडी में या इसका एक्शन, टेस्टोस्टेरोन का एक्शन अगर बढ़ जाए तो ये बाल का एक्सेस ग्रोथ या अनचाहा ग्रोथ हो सकता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो सकता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ता है वो कई कारणों से बढ़ता है। जैसे मैंने अपने पहले वाले एक वीडियो में आपको पीसीओडी के बारे में बताया था, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीसीओडी इस बीमारी में भी बढ़ता है। इसके अलावा हम इडियोपैथिक हाइपरएंड्रोजेनिज्म नाम का एक डिजीज होता है जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का जो एक्शन होता है वो फेस पे या किसी हेयर फॉलिकल्स पे ज्यादा होता है और उसके कारण ये जो थिक बाल होते हैं वो बढ़ते हैं आपके फेस पे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बेसिकली पीसीओडी के बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया है। इसका मेन ट्रीटमेंट होता है डाइट व एक्सरसाइज और बाकी के जो ट्रीटमेंट मैंने समझा दिए हैं। जो इडियोपैथिक हाइपरएंड्रोजेनिज्म होता है या जो इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? बेसिकली कोई भी हिर्सुटिज्म या कोई भी एक्सेस हेयर ग्रोथ जो होती है उसका मैनेजमेंट दो हिस्सों में बढ़ता है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और एक होता है कॉस्मेटिक मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम ऐसे कई मेडिसिन यूज करते हैं जो एंटी टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो या तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है या टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को कम करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में एक एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्शन को या टेस्टोस्टेरोन के एक्टिविटी को हम कई मेडिसिन से कम कर सकते हैं और इसके कारण हेयर ग्रोथ कम हो सकती है। पर ये अंदर की जो हेयर ग्रोथ होती है ये कम होती है उससे। बट अगेन 1 सेंटीमीटर स्किन का हिस्सा भी अगर आप ले ले तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं। तो ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होते हैं सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट से। इसीलिए अलोंग विथ कॉस्मेटिक मैनेजमेंट करना है। तो कॉस्मेटिक मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेविंग, वैक्सिंग, कुछ भी, या फिर लेजर थेरेपी जो होती है जिससे आप बाल निकाल सकते हैं। ये परमानेंटली कंप्लीटली कम हो जाएंगे या चले जाएंगे बाल, ऐसा नहीं है। पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शेव कर रहे हो तो जो हम मेडिसिन यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन का एक्शन कम करने के लिए, उसके कारण जो शेविंग का फ्रीक्वेंसी है अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे थे वो धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। डेली से अल्टरनेट डे हो जाएगा, अल्टरनेट डे से 3 दिन में एक बार आपको करना पड़ेगा या फिर वीकली करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्मेटिक थेरेपी का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है इफ इट इज एडेड बाय मेडिकल मैनेजमेंट विद मेडिसिन, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल या एक्शन कम होता है। पर ये जो हम टेस्टोस्टेरोन, एंटी टेस्टोस्टेरोन के मेडिसिन जो देते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है वो 1 महीने या 2 महीने ऐसे तुरंत नहीं काम करता है। तो आपको ये मेडिसिन थोड़े लॉन्ग टर्म बेसिस में लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि एक हेयर साइकिल जो होती है
एक हेयर ग्रोथ की, एक सिंगल हेयर की साइकिल होती है जो अराउंड 6 to 9 मंथ्स की होती है। तो जब तक ये एक साइकिल कंप्लीट ना हो तब तक आपको एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमने 1 महीने से गोली शुरू की है पर नहीं कम हो रहे हमारे बाल। ऐसे नहीं होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है विथ एनीथिंग टू डू विथ हेयर ग्रोथ, क्योंकि ये जो हेयर साइकिल लंबी होती है आपको धीरे 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 इसके रिजल्ट्स नजर आते हैं। सो मिनिमम 3 से 6 महीने आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। हम हमारे पेशेंट्स को 1 साल तक, 1.5 साल तक भी ट्रीटमेंट देते हैं ताकि इसके रिजल्ट्स मैक्सिमम आपको दिखे। आज के टॉक से हमें ये पता चला कि जो हेयर ग्रोथ है, एक्सेस हेयर ग्रोथ है, वो हार्मोनल इश्यूज के कारण भी हो सकती है और इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट या मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आती है। तो आपको हेयर ग्रोथ अगर ज्यादा अनचाहे बाल दिखे आपके चेहरे पे तो आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए आपको। वो आपको इवैल्यूएट करेंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल या टेस्टोस्टेरोन का एक्शन देख के आपको एडिक्वेट मेडिकल थेरेपी सजेस्ट करेंगे जो आपके जो लेजर थेरेपी या कोई भी फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक थेरेपी को एडिशनली हेल्प करेगा आपकी अनचाहे बालों को कम करने के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज डू write to us or put your comments in the comment section. Thank you.